हे ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डेली करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके लेक्चर। ऑलराइट, सो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि जिन बच्चों ने अभी तक हमारा जेकेपीएसआई का 90 डे सिलेक्शन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करा, तो इसका रजिस्ट्रेशन अभी हमने ओपन रखा है। आप इस नंबर पे मैसेज करिए, ये सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए ही ओपन है, उसके बाद हम क्लोज कर देंगे, फिर कोई भी ज्वाइनिंग्स हम लोग नहीं करवाएंगे। ऑलराइट, तो अभी इस नंबर पे मैसेज करें और मैसेज में आपको सिंपल लिखना है जेकेपीएसआई, आपको सारी डिटेल जो है वो मिल जाएगी। क्लियर है? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का करंट का लेक्चर। आज के लेक्चर का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए, प्रीति लोबना हैज बीन अपॉइंटेड टू विच पोस्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि प्रीति लोबना जो है वो रिसेंटली कौन सी पोस्ट पे अपॉइंट हुए हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज कंट्री मैनेजर ऑफ गूगल इंडिया। ठीक है, तो बेसिकली आप सभी को पता है गूगल जो है दैट इज अ मल्टीनेशनल कंपनी। ऑलराइट, और सभी जितनी भी कंट्रीज हैं, ठीक है, जहाँ पे गूगल ऑपरेट कर रहा है, उन सभी कंट्रीज में अलग अलग कंट्रीज के मैनेजर्स, हेड या प्रेसिडेंट्स होते हैं। ठीक है, और ये बहुत बड़ी पोस्ट जो है वो मानी जाती है उस पर्टिकुलर कंट्री में। तो उसी के तहत प्रीति लोबाना जो है रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं कंट्री मैनेजर ऑफ गूगल इंडिया। ठीक है, और उस साथ में ये कौन है? वाइस प्रेसिडेंट है गूगल इंडिया के। ठीक, तो अपने 30 साल के लीडरशिप एक्सपीरियंस के बदौलत, ठीक है, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस सेक्टर में इनको कंट्री मैनेजर जो है वो अपॉइंट किया गया है गूगल इंडिया का। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, आरबीआई हैज इंक्रीज द लिमिट ऑफ एडिशनल एग्रीकल्चर लोन टू हाउ मच। कहने का मतलब ये कि आरबीआई ने एडिशनल एग्रीकल्चर लोन की लिमिट जो है वो इंक्रीज करी है। कितनी इंक्रीज करी है, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज 2 लाख रुपीज। कितने हैं? 2 लाख रुपीज। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर हम कुछ बात करें तो बेसिकली आरबीआई ने डिसाइड करा कि लिमिट जो है वो इंक्रीज की जाए, 2 लाख मतलब इंक्रीज की जाए एडिशनल एग्रीकल्चर लोन के लिए उन फार्मर्स के लिए, मतलब जिनको रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, और ये जो न्यू लिमिट है ये बेसिकली 1 जनवरी 2025 जो है 25 से स्टार्ट हो जाएगी। और ये इंपॉर्टेंट है उन स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए जो मतलब और ज्यादा लोन एक्सेस करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए, मिखेल कवेल्ची जो है रिसेंटली इलेक्ट हुए एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो कौन सी कंट्री के न्यू प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट हुए हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इज जॉर्जिया। कहाँ के हुए हैं? जॉर्जिया। बस बस आपको इतना ही याद रखना है, नेक्स्ट और कुछ बढ़ने की जरूरत नहीं है कि वहाँ की पार्टीज कौन सी थी, कितने मेंबर्स थे, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा पूछा गया है, बताइए, विच स्कीम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट कार्गो मूवमेंट थ्रू इनलैंड वाटरवेज। ठीक है, इनलैंड वाटरवेज के लिए, मतलब इंडियन वाटरवेज को प्रमोट करने के लिए एक सरकार ने एक मूवमेंट जो है वो लॉन्च करी है। उसका नाम क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज जलवाहक स्कीम। क्या है? जलवाहक स्कीम। तो चलिए अब इसमें अब देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। जलवाहक स्कीम जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी है। क्यों करी है? ताकि कार्गो मूवमेंट को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, कैसे? थ्रू इनलैंड वाटरवेज के। अच्छा, मेन मकसद जो है वो यही है कि मतलब इस पर्टिकुलर स्कीम का या इनिशिएटिव का मेन मकसद यही है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको और ज़्यादा एफिशिएंट और सस्टेनेबल जो है वो बनाया जाए। क्लियर है? और दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि लॉन्ग डिस्टेंस कार्गो ट्रांसपोर्टेशन को भी एनकरेज किया जाए थ्रू नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, विच कंट्री पार्टिसिपेटेड अलोंग विद द इंडिया इन द डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज। तो इसमें जो आंसर है दैट इज फ्रांस एंड यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि आप सभी लोग जानते हैं कि वो ड्रिल्स, मॉक ड्रिल्स वगैरह जो है ना, कंडक्ट की जाती हैं। तो सेम जस्ट लाइक दैट इंडिया, फ्रांस एंड यूएई ने सक्सेसफुली कंडक्ट करी थी डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज। कहाँ पे? अरेबियन सी में। ठीक है, और ये बेसिकली 12 से 14 दिसंबर के बीच में थी। और इसका मेन मकसद यही था कि ये बेसिकली ट्रिलेटरल एक्सरसाइज थी जिसमें मिलिट्री कॉर्पोरेशन की स्ट्रेंथन को एनहेंस करने के लिए और मिलिट्री रिलेशंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये एक्सरसाइज जो थी वो कंडक्ट करी है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए, व्हेन इज विजय दिवस
सेलिब्रेट एवरी ईयर इन इंडिया? मतलब विजय दिवस जो है हर साल कब मनाया जाता है भारत में? तो इसका जो आंसर है दैट इज 16 दिसंबर को। अच्छा, मेन चीज जो है ये विजय दिवस जो है ये किस मतलब क्यों मनाते हैं हम लोग? भाई देखो, अगर आपको याद होगा इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर थी 1971 में, और उसकी जीत की खुशी में, और उसकी मतलब जितने भी लोगों ने जितने भी हमारे इंडियन आर्मी थी या फोर्सेस थी, उनकी उनकी ब्रेवरी को ऑनर करने के लिए विजय दिवस जो है हर साल मनाया जाता है 16 दिसंबर को। और इसी दिन क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया ईस्ट पाकिस्तान जो था, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश जो था, वो एक इंडिपेंडेंट और न्यू नेशन बना था। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच डे इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड सॉइल डे एनुअली? हर साल सॉइल डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है? दैट इज 5 दिसंबर को। ठीक है, अब क्यों मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है कि ताकि लोगों को सॉइल की इंपॉर्टेंस जो मतलब पता लगे, और सॉइल की इंपॉर्टेंस को इंपॉर्टेंस की अवेयरनेस को, ठीक है, रेज करने के लिए ही हर साल डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और आपको बता दूं कि 2024 में ये जो जो डे है इसका जो थीम था दैट वाज केयरिंग फॉर सॉइल, मेजर, मॉनिटर एंड मैनेज। ठीक, और सॉइल जो है ना वो एक लिविंग इकोसिस्टम है जो बेसिकली क्या करता है, प्लांट्स लाइफ को रेगुलेट करता है और साथ ही साथ अर्थ के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। ठीक है, और वहीं अगर कुछ बात करें तो 33% जो सॉइल है ना ग्लोब की, वो डिग्रेड हो चुकी है सॉइल इरोजन, डिफोरेस्टेशन या ओवर फार्मिंग या पोल्यूशन की वजह से। तो इसी तरह की चीजें फ्यूचर में रोकने के लिए ही इसकी अवेयरनेस के लिए ये जो डे है 5 दिसंबर मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए शी बॉक्स पोर्टल जो है वो डेवलप करा गया है कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा? क्वेश्चन में ये पूछा गया। ठीक है, शी बॉक्स पोर्टल इज डेवलप्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ये स्टार्ट करा। अब ये पोर्टल क्या है? ये बेसिकली एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जिसमें बेसिकली वर्क प्लेस में जो सेक्सुअल हरासमेंट्स होती हैं उसकी रिगार्डिंग कंप्लेंट्स को ये एड्रेस करेगा और मॉनिटर करेगा। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने बनाया है, और ये बेसिकली एज अ कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन जो है वो सर्व करेगा, और उस प्लेटफॉर्म को मतलब प्लेटफॉर्म जो है पर्टिकुलरली सेक्सुअल हरासमेंट्स जो होती हैं रिलेटेड उनकी उन्हीं केसेस को लेके मॉनिटर करेगा। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड एन ओपन सोर्स टूल जिसका नाम है इम्पार्ट, ठीक है, टू मॉनिटर लेक वाटर सरफेस टेम्परेचर? मतलब लेक वाटर सरफेस टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए कौन से इंस्टीट्यूट ने एक टूल जो है, ओपन सोर्स टूल जो है वो बनाया जिसका नाम है इम्पार्ट? तो इसका जो आंसर है दैट इज आईआईटी बॉम्बे। किन्होंने बनाया? आईआईटी बॉम्बे ने बनाया। ठीक है, क्लियर? अच्छा, इम्पार्ट जो है वो तो शॉर्ट मतलब ये एब्रीविएशन है, इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डायनामिक वाटर एक्सटेंड टुवर्ड इंप्रूव्ड लेक वाटर सरफेस, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये रिवीजन क्वेश्चन है आप सबके लिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया की 4th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरी 2024 कौन चेयर करेंगे? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिन बच्चों ने अभी तक JKPSI का 90 डेज प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करा, माय डियर ज्वाइन करिए अभी। 8899979981 पे मैसेज करिए और अभी ज्वाइन करो, क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन, उसके बाद क्लोज हो जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।